कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं आती वो आपके लिए एक चमत्कार है ना? हाँ, कोई भी चीज जिसे आप नहीं समझ पाते वो आपके लिए एक चमत्कार है। तो अचानक आप जो भी काम करते हैं वो सुपर ह्यूमन लगता है। मेरे आसपास के लोग हर दिन ऐसी कई चीजें देखते हैं जिन पर वो विश्वास नहीं कर सकते। तो लोग कहते रहते हैं, सदगुरु क्या आप सुपर ह्यूमन हैं? क्या आप एक इंसान हैं? भौतिकता की हमेशा एक सीमा होती है ना? आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भौतिक शरीर की एक सीमा होती है। भौतिक का मतलब ही सीमा है ना? एक भौतिकता का आधार ही सीमित सीमा रेखा है कि नहीं? एक सीमित सीमा रेखा की वजह से ही आप इसे भौतिक कह सकते हैं। अगर आप उस सीमा रेखा को मिटा दें जो किसी भौतिक आकार की है, तो भौतिकता जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। वो जो असीमित है वो भौतिक नहीं है ना? तो क्या कोई सीमा है? निश्चित रूप से है। प्रकृति ने आप पर बहुत सारी सीमाएं लगा रखी हैं, पर मैं ये बता रहा हूं कि आप नई सीमाएं इजाद कर रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। प्रकृति ने पहले ही आपके लिए बहुत सारी सीमाएं लगा रखी हैं। आपको और सीमाएं गढ़कर अभी आप जो हैं खुद को उससे और छोटा बनाने की जरूरत नहीं है। एक इंसान ईश्वर और स्वर्ग वगैरह के बारे में इतनी बातें आमतौर पर मूल रूप से इसीलिए होती हैं क्योंकि लोगों ने इंसान होने की विशालता का अनुभव ही नहीं किया है। यही असली समस्या है। अगर आप इंसान होने की विशालता का अनुभव कर रहे होते तो आप दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते। ये अपने आप में जबरदस्त है। ये एक दोपहर में मछली को इंसान बना देता है। क्या ये जबरदस्त नहीं है? लेकिन ये इसे अनजाने में कर रहे हैं। अगर वो चेतना के साथ मछली को इंसान में बदल दें तो ये अद्भुत घटना होगी, है ना? है कि नहीं? ये नामुमकिन जबरदस्त काम आप सभी कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में। तो सवाल ये है कि आपका कितना हिस्सा आपकी चेतना में आ गया है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि अभी आप अपने 1% हिस्से के बारे में भी चेतन नहीं है। अगर कुछ और प्रतिशत चेतना में आ जाए तो अचानक आप जो भी काम करते हैं वो सुपर ह्यूमन लगता है। अब मेरे आसपास के लोग हर दिन ऐसी कई चीजें देखते हैं जिन पर वो विश्वास नहीं कर सकते। तो लोग कहते रहते हैं, सदगुरु क्या आप सुपर ह्यूमन हैं? क्या आप एक इंसान हैं? मैं उन्हें याद दिलाता हूं, This is not about being superhuman. This is about realizing being human is super. ये सुपर ह्यूमन बनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि ह्यूमन होना ही सुपर है। अच्छा बताइए, आप जमीन में गंदगी डालते हैं और पेड़ से आम निकल आते हैं, मीठे आम। गंदगी और आमों की मिठास, क्या वो दोनों एक ही चीज है? वो एक ही हैं, है कि नहीं? क्या वो दोनों एक नहीं है? जो खाना आप खाते हैं और अगले दिन टॉयलेट में जो आप करते हैं वो एक ही है कि नहीं? हाँ या ना? अगर कल आप उस गंदगी को खेत में डालेंगे तो फिर से वो आपका खाना बन जाएगी, है कि नहीं? दोनों एक ही हैं, लेकिन क्या आप दोनों के साथ एक सा बर्ताव कर सकते हैं? नहीं। आपके पास ये समझ होनी चाहिए कि कैसा बर्ताव करें, लेकिन हैं वो दोनों एक ही, है ना? गंदगी से आम बनना, क्या यह चमत्कार नहीं है? मछली को इंसान बनाना, क्या यह चमत्कार नहीं है? हाँ या ना? हर चीज एक चमत्कार है। ये जिंदगी को देखने का एक तरीका है। जिंदगी को देखने का दूसरा तरीका यह है कि कुछ भी चमत्कार नहीं है। सब कुछ कारण और परिणाम के बीच हो रहा है। अगर आपकी दृष्टि इतनी सीमित है कि आप कारण को नहीं देख पा रहे, आपको सिर्फ परिणाम ही दिखाई दे रहा है, तो फिर ऐसा ही होगा। अगर आप कारण और परिणाम दोनों को देख सकते हैं तो सब कुछ समझाया जा सकता है, सब कुछ दोहराया जा सकता है, सब कुछ संभव बनाया जा सकता है। कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं आती वो आपके लिए एक चमत्कार है ना?